वेलकम बैक टू सॉर्टिक साइंस यूपी। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि आपको टाइम टू टाइम पे यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है कि सर यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट कब आएगा। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में जानेंगे, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, या फिर दोस्तों आप बीटेक के स्टूडेंट हो, एमटेक के स्टूडेंट हो, पीएचडी के स्टूडेंट हो। पीएचडी की तो मिलती भी नहीं है, बट स्टिल जितने भी कोर्सेस है, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, जनरल कोर्सेस हो, सारे कोर्सेस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर आपकी पेमेंट की टाइमलाइन क्या है, कितने टाइम में पेमेंट आ जाएगा और किन स्टूडेंट का पेमेंट पहले आएगा। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों एक पीपीटी के माध्यम से आपको यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। देख सकते हो 2025-26 का ये शेड्यूल है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, कंफ्यूजन यहाँ पे ये आ रही है कि पेमेंट कब आएगा। स्टूडेंट ये सोच रहे सर वो बीटेक का स्टूडेंट है, वो मेडिकल का है, वो बीए का है, वो बीबीसीए का है, वो बीएससी का है, तो उसका पेमेंट फास्ट आएगा। डीएलएड का स्टूडेंट है और मैं बेसिकली बीए नॉर्मल कर रहा हूँ तो मेरा लेट आएगा। आईटीआई डिप्लोमा का 11-12 का पेमेंट किसका फास्ट आएगा, किसका स्लो आएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। जी हाँ, गोल्डन रूल पहले यूपी स्कॉलरशिप के लिए मिथ क्या है। मिथ यहाँ पे ये है कि लोग समझते हैं कि स्कॉलरशिप जो होती है वो कोर्स वाइज आती है। डेट डिपेंड्स ऑन कि बीटेक वाले को पहले मिलेगा, बीए वाले को बाद में मिलेगा, बीए वाले को उसके बाद मिलेगा, फिर ऐसे करके। और फैक्ट ये है कि जो स्कॉलरशिप जो मिलती है वो कैटेगरी वाइज मिलती है। कैटेगरी वाले पे बहुत ज्यादा इनका फोकस रहता है। मतलब जो निम्न कैटेगरी होता है जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनको प्रियोरिटी दी जाती है। फिर आपका यहाँ पे सामान्य वर्ग का सबसे लास्ट में आता है, फिर अल्पसंख्यक वालों को दिया जाता है। तो ये सोशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें यहाँ पे हैं, उसके अकॉर्डिंग है। कैटेगरी रूल एवरीथिंग हो जाता है, डिग्री डज नॉट मैटर। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन यहाँ पे है कि ये हम बेसिकली ये कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर कि सेकेंडरी 9, 10, 11, 12 वालों के लिए, टेक्निकल में जो भी कोर्स होता है आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, हायर एजुकेशन बीए, बीएससी, बीकॉम में एमएससी, और प्रोफेशनल कोर्सेज बीटीसी, बीटेक, एमसीए, और इसी में एमबीए, और इसी में आप जोड़ सकते हैं एमबीबीएस वगैरह। ये सारी कोर्सेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टाइमलाइन के हिसाब से बात करते हैं अब जब पेमेंट आएगा ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए, वो क्लास 9th और 12th के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। इनका सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड पेमेंट ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट को आ चुका है। उस राउंड में अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो आप तैयार रहिए, आपका सेकंड राउंड में पेमेंट आने को देखने को मिल जाएगा। और वो डेट होगी 9 फरवरी 2026 को। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट जो कि आफ्टर 12th स्टूडेंट यहाँ पे है, चाहे वो इंक्लूड है आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। तो उनकी कैटेगरी और फॉर्म सबमिशन की डेट के आधार पे उनका पेमेंट डेट डिसाइड होता है कि इस बंदे का कैटेगरी क्या है और इसका फॉर्म सबमिशन डेट कब है। मतलब ऐसा नहीं कि कॉलेज वालों ने वेरीफाई नहीं किया, कॉलेज वालों ने फॉरवर्डेड नहीं किया, तो वो डिपेंड करता है। ये 2 फैक्टर माइंड होते हैं, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 फैक्टर्स, सो योर पेमेंट विल बी डिस्बर्स्ड इन योर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हम जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी कैटेगरीज को एक थोड़ा सा बाइफरगेट करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस अगर आपका फॉरवर्डेड हो गया बिफोर 10 दिसंबर, पहला। दूसरा यहाँ पे फॉरवर्डेड आफ्टर 10 दिसंबर। 2 कैटेगराइज में मैं डिवाइड करता हूँ ये जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी कैटेगरीज को। अब इसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट डेट तय होगा। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहला कि आपका एप्लीकेशन फॉरवर्डेड हो गया 10 दिसंबर के पहले या फॉरवर्डेड हुआ 10 दिसंबर के बाद। ठीक है, तो अगर राउंड 1 पेमेंट की बात करें जो कि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी कैंडिडेट का, इनका पेमेंट सक्सेस होगा। कंडीशन यही होगा कि आपका फॉर्म फॉरवर्डेड हुआ होगा, मतलब 10 दिसंबर के पहले। जी हाँ, 10 दिसंबर के पहले अगर आपका यहाँ पे फॉरवर्डेड हो गया होगा तो 24 जनवरी 2026 को यहाँ पे आपकी पेमेंट देखने को मिल जाएगी, जिसमें जनरल, ओबीसी जो कोर्स वैलिड होगा वो ऑल कोर्सेज के लिए, टेक्निकल कोर्स हो, प्रोफेशनल कोर्स हो, नॉन टेक्निकल कोर्स हो, सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करता है। बात करते हैं राउंड 2 की पेमेंट। राउंड 2 की पेमेंट में भी हम जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी को कंसिडर करते हैं। और कंडीशन यहाँ पे यही होगा, आपका 10 दिसंबर के बाद अगर फॉर्म फॉरवर्डेड हुआ तो आपका जो पेमेंट आएगा वो आएगा 18 मार्च। ये ऑफिशियली डिसबर्समेंट विंडो के अकॉर्डिंग 13 से 18 मार्च यहाँ पे डिपेंड करता है। थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, 1-2 डेट, बट यही डेट है दोस्तों। अब तक आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे जान चुके होंगे और अब अभी भी आपको यहाँ पे इशू आ रहा है। तो अब ट्रैक की बात कर लेते हैं एससी, एसटी कैटेगरी की। तो इसमें मल्टीपल पेमेंट्स राउंड होते हैं। अभी जैसे कि हमने जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी की बात करें, 2 राउंड होते हैं बेसिकली, एक 10 दिसंबर के पहले वाला, एक 10 दिसंबर के बाद वाला। 9-10 की बात की, अभी उसमें फर्स्ट वाला राउंड का पेमेंट आ गया, सेकंड वाले का अभी आने वाला है। अब एससी, एसटी कैटेगरी की बात करें तो भाई साहब इसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं, एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं कि एक बार इंस्टॉलमेंट आ गया, अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उनका अगला पेमेंट आएगा। इस तरीके से इनकी टाइमलाइन बियॉन्ड मार्च के तरफ जाती है, मतलब जैन में भी मिलती है, मार्च में मिलती है, जून में भी मिलती है।
तो ये कैटेगरी को काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। SC/ST पेमेंट की शेड्यूल होती है, जनवरी स्टैंडर्ड राउंड होता है, मतलब उसमें कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को पैसे दे दे, बट आपका कॉलेज से फॉर्म ही नहीं वेरीफाइड हुआ, फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में आपको भेजते हैं, स्टैंडर्ड राउंड ये भी होता है, और मार्च में, फिर जून में भेजते हैं एक्सक्लूसिव राउंड, जहाँ पे आपकी पेंडिंग केसेस, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज ने वेरीफाई नहीं किया, कॉलेज में आपने इनकम सर्टिफिकेट गलत अपलोड किया, पेरेंट्स का नहीं किया, अपना कर दिया था, तो वो सारी पेंडिंग केसेस जो होती हैं वो सारी चीज़ें फिर कॉलेज पे ट्रांसफर कर देती है, और फिर आप वहाँ पे करेक्शन विंडो में पार्टिसिपेट करके वो सारी चीज़ें करेक्ट कर देते हो, तो वो आपका थर्ड राउंड होता है, दैट इज कॉल्ड द जून 2026। अगर आपका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है ना बहुत टाइम से, और आपके दोस्तों का चेंज हो गया, तो वो आप इसी कैटेगरी में आ सकते हो, वो आपका पेंडिंग केसेस में आ सकता है। तो अब मैं मास्टर समरी एक बता देता हूँ कि 11-12 वाले जो ऑल कैटेगरीज होते हैं उन कंडीशन स्टैंडर्ड है, तो 9 फरवरी 2026 को यहाँ पे पेमेंट डेट यहाँ पे डिसाइड करी गई है। मैं नहीं बोल रहा, यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से सारी डेटा मैं लिया हूँ। पोस्ट मैट्रिक जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट को अगर 10 दिसंबर के पहले या तक है तो उनको 24 जनवरी 2026 को पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। पोस्ट मैट्रिक जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट है 10 दिसंबर के बाद अगर उनका ये कंडीशन है तो 18 मार्च 2026 तक पेमेंट आ जाएगा। पोस्ट मैट्रिक SC/ST ओनली, ये लेट केसेस पेंडिंग जो होगा उनका जून 2026 तक होगा। फिर मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, कोर्स के बेसिस पे BA, BSc, BTech का पेमेंट ऐसा नहीं है कि उनका पेमेंट पहले आएगा, उन पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी। तो इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आपका जो भी सवाल है ना कमेंट में जरूर छोड़ के जाना, और दोस्तों ये बताना वीडियो कैसी लगी हो। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए एक ऐसे PPT बना के और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करो और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।